Hello, students. Let's begin the studies of our subject Indian banking system. And our next topic is investment policy by commercial banks. Okay. वैसे ध्यान दीजिए हमारे देश में जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हैं और उनका भी जो मेन एम है वह है प्रॉफिट अर्न करना। वैसे तो एक कमर्शियल बैंक के कुछ रूटीन वर्क होते हैं जैसे कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन्स एडवांस करना। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एडवांसिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स द बैंक हैज आल्सो अदर फंक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ओके, जैसे कि जो भी सरप्लस फंड्स रिजर्व रखने के बाद और लोन्स प्रोवाइड करने के बाद जब बचते हैं देन बैंक्स वो सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करती है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करती है देन उसे कुछ पॉलिसीज का ध्यान रखना होता है। डिपॉजिट्स में से बैंक को तो कुछ प्राइमरी डिपॉजिट्स प्राइमरी रिजर्व्स रखने होते हैं और कुछ सेकेंडरी रिजर्व्स रखने होते हैं। जैसे प्राइमरी रिजर्व्स में कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक को रखना होता है। लेकिन फिर भी बैंक जो है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ जनरल रिजर्व और अदर काइंड्स ऑफ रिजर्व्स भी रखती है। और उसके बाद जो सरप्लस फंड्स होते हैं उसको बैंक्स इन्वेस्ट करती है प्रॉफिटेबल वेंचर्स में। ओके, जब बैंक की इन्वेस्टमेंट की बात आती है देन यहाँ पे बैंक को तीन फैक्टर्स का ध्यान देना होता है। तीनों के तीनों फैक्टर्स जैसे कि एक है हमारा लिक्विडिटी, दूसरा है सेफ्टी और तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। तीनों के तीनों एक एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट है। अगर बैंक सोचती है अपनी इन्वेस्टमेंट में कि लिक्विडिटी और सेफ्टी को देखे देन थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करना होगा, मीन्स हायर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसंट्रेट करती है देन लिक्विडिटी एंड सेफ्टी पे को सेक्रीफाइस करना होगा। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि अगर लिक्विडिटी एंड सेफ्टी पे ध्यान देना है देन ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर फोकस करती है देन लिक्विडिटी एंड सेफ्टी थोड़ा कम रहेगा। ओके, और एक बैंक्स के साथ और एक लिमिटेशन है उनकी इन्वेस्टमेंट में कि बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट कर सकती है। बैंक कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। और जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट होते हैं लाइक जमीन खरीदना, फ्लैट्स खरीदना और वो सब कुछ सेल करना, वो सब इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा कम होता है। ओके, और एक बात ध्यान देनी है कि बैंक जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने सरप्लस फंड्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट वेंचर्स में नहीं लगा सकता है क्योंकि इसमें जो बैंक जो पैसा जो इन्वेस्ट करती है वो बैंक का खुद का नहीं होता है, वो किसका होता है? बैंक में जो अकाउंट होल्डर हैं, जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो उनका होता है। बट स्टिल बैंक को जो इन्वेस्टमेंट के तीन फैक्टर्स हैं उससे डील करना होता है, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उसको फॉलो करे देन ये भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है बैंक के लिए। जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसमें कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन द सेंस जैसे कि बैंक जो भी मनी इन्वेस्ट करती है वो वैसे मनी को इन्वेस्ट करती है जो कि उनके बैंक में उनके सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और करेंट बैंक अकाउंट होल्डर एंड अदर टाइम डिपॉजिट्स वाले जो भी अकाउंट होल्डर है डिपॉजिट करते हैं और उनका पैसे जो सरप्लस फंड्स होता है उसको बैंक इन्वेस्ट करती है। लेकिन जो भी लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, मनी डिपॉजिट किए हैं, वो कभी भी डिमांड भी कर सकते हैं। देन दैट्स व्हाई बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक को
ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने चाहिए जिसका की लिक्विडिटी, जिसको कि इजिली लिक्विडेट किया जा सके। मीन्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कि कैश में इजिली कन्वर्ट किया जा सके। ओके, ऐसे में जब सिक्योरिटीज का सिलेक्शन होगा, देन बैंक ऐसे में सिलेक्ट कर सकती है सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर लोकल बॉडीज, और वैसे कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर्स जो कि वेल स्टैब्लिश्ड हैं और जिनका की रेपुटेशन अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। यस, जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, देन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन रिस्क जो होता है वो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है किसी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के शेयर्स में, देन क्या है, वो रिस्क ज्यादा है, क्या पता वो कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोई वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, देन ऐसा हो सकता है कि जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है उसके शेयर्स का प्राइस ज्यादा होगा, लेकिन उसमें सेफ्टी ज्यादा होगा। ओके, वैसे इन कंपैरिजन टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनीज, जो सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल्स, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, अदर लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब बॉन्ड्स इशू करती है और ये सब में बैंक्स इन्वेस्ट करती है। तो बैंक्स को उसी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स है कि कमर्शियल बैंक्स को जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करते। ऐसा ना हो कि सारे के सारे फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए किसी एक कंपनी के शेयर्स में। ओके, जैसे कि अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात आए तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस, जैसे कि कुछ शेयर्स हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ वैसे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो जो कि फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ वैसे शेयर्स के कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो जो कि इंश्योरेंस का काम करती है। देन ऐसे में क्या होगा, डाइवर्सिटी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है कि मान के चलिए अगर ऐसे इंडस्ट्री के शेयर्स का प्राइस अगर कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कंपनी का प्राइस अगर कम हो रहा है, देन जो भी कंपनीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है सभी का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि टिस्को का, जिंदल स्टील वर्क्स का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इस तो डाइवर्सिफाई करने से क्या है कि अगर किसी एक में थोड़ा सा नुकसान हुआ, जन दूसरे से भरपाई कर दिया जाए। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और वो प्रिंसिपल है डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप समझ रहे हैं कि एक ही बास्केट में सारे एग्स को ना रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर फूटेगा तो सारा का सारा फूट गया। ओके, सो डाइवर्सिटी भी रहना चाहिए। जैसे जब इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कुछ फंड का इन्वेस्टमेंट हो जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी जैसे कुछ फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटीज में, कुछ फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटीज में, कुछ फंड्स का इन्वेस्टमेंट हो गया ऐसे कंपनीज के शेयर्स में जो कि आयरन एंड स्टील के मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, कुछ ऐसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि फार्मास्यूटिकल्स का काम करती है, कुछ ऐसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि इंश्योरेंस का काम करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो भी कंपनी, बैंक जो है इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी होना चाहिए। मे बी ग्रोथ का रेट जो हो वो कम हो लेकिन स्टेबिलिटी होना चाहिए।
ओके, रिटर्न इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट कम मिले, बट द रिटर्न मस्ट बी स्टेबल। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी की जहां बात होगी, देन एवरीवन फोकसेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी से मुझे एक बात याद आ गई, एक वेब सीरीज थी स्कैम 1992, जिसमें जो लीड एक्टर हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है, वो कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर कॉमन होता है, और वो क्या होता है, प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट इज द वेरी कॉमन प्रिंसिपल एंड ऑल द इन्वेस्टर्स फोकस ऑन इट। लेकिन जब बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी इन्वेस्टमेंट की, तब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, क्योंकि बैंक तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसर्न तो करेगी, लेकिन बैंक का कंसंट्रेशन रहेगा स्टेबल प्रॉफिट पे, ना कि हायर प्रॉफिट पे। जहां हायर प्रॉफिट होगा, वहां हायर रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन बैंक जो है वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसे हैं वो उनका खुद का नहीं है, वो उनके बैंक में डिपॉजिट्स की गई पब्लिक का है। दैट्स वाई बैंक को थोड़ा सा प्रूडेंट और कंजर्वेटिव होना पड़ता है। सो उनको वो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्टेबल प्रॉफिट दे, और जो कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।